जागते रहो। हर व्यक्ति एक ही काम में लगा हुआ है कि परमात्मा को खोजे जा रहा है, उस हमें बनाने वाले को खोजे जा रहा है। सभी परमात्मा को खोजना चाहते हैं और खोजे ही तो जा रहे हो तुम, सदियों से, वर्षों से, जन्मों से। लेकिन मिला क्या? वर्षों से मंदिरों मस्जिदों के चक्कर लगा रहे हो, लेकिन मिला क्या? अगर मिल ही गया होता तो खोज बंद हो गई होती। लेकिन तुम्हारी किसी की खोज बंद तो दिखती नहीं। एक साइकिल की रेस लगी, तुमने भी साइकिल उठाई, रेस लगाने लगे। रेस लगाने में इतने तन्मय हो गए कि रेस कहां खत्म करनी थी वो भी भूल गए, और साइकिल लेके दिन रात चक्कर लगाए जा रहे हो। जो रेस खत्म होने के बाद जो आनंद आना था, जो विश्राम होना था, जो सुख की अनुभूति होनी थी, उसको भूल गए। अब साइकिल नीचे है और तुम चले जा रहे हो। जरा देखो कहीं यही तो नहीं कर रहे तुम। मंदिरों में खोजने वाला 10 वर्ष के बालक से लेके 80 वर्ष का हो गया खोजे जा रहा है। मस्जिदों में खोजने वाला बूढ़ा हो गया खोजे जा रहा है। कहीं तो रुको, कहीं तो रुकना चाहिए, कहीं तो वो मिलना चाहिए। वर्षों से एक ही काम, लेकिन परमात्मा नहीं मिला, लेकिन अल्लाह नहीं मिला। परमात्मा मिलेगा कैसे? तुम कैसे उसे ढूंढ पाओगे? क्योंकि तुम पहचानते ही नहीं हो। तुम में से कुछ कहते हैं राम परमात्मा है, कुछ कहते हैं कृष्ण, कुछ कहते हैं शिव परमात्मा है, और कुछ कहते हैं देवी। इस्लाम में कहते हैं अल्लाह परमात्मा है, सिख में कहते हैं हुक्मी। सभी तो खोजे जा रहे हैं। बहुत बहुत मत हैं दुनिया में, और सभी अपने अपने मत का प्रतिपादन करते हैं और दूसरे के मत का खंडन। हिंदू महात्मा अपने अनुयायियों को राम कृष्ण की कथा सुनाकर बहला रहा है। देवी को मानने वाले पूरी पूरी रात जागरण करके स्वयं को बहला रहे हैं। तंत्र मंत्र जानने वाले शमशान में पूजा करके मरे हुए व्यक्ति की खोपड़ी में खाना खाकर ही स्वयं को धन्य धन्य मान रहे हैं। उनके लिए वो मरा हुआ व्यक्ति, एक 2 कौड़ी का आदमी जो मरा था, उसकी खोपड़ी उन्हें मिल गई। वो खोपड़ी उनके लिए स्वर्ग हो गई। वो उसमें खाना खाकर धन्य धन्य मान रहे हैं। और उसी मरे हुए व्यक्ति के भूत प्रेत को सिद्ध करके उसी को परमात्मा मानकर खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं ये ब्रह्म है। शरीर था, शरीर में से मरा, बाहर निकला, वो ब्रह्म हो गया। सिख शब्द गाकर परमात्मा तक आवाज पहुंचा रहा है। मुसलमान मस्जिद की मीनार से अल्लाहू अकबर गा रहा है। अजान परमात्मा तक पहुंचा रहा है। कोई चर्च में मोमबत्ती जलाकर परमात्मा को ढूंढ रहा है, और कोई काबा काशी जाकर। मैंने स्वयं कुछ ऐसे तांत्रिक देखे जिन्होंने कोई भूत वगैरह सिद्ध किए हुए थे। वो उसे कहते थे अमुक देवता को बुलाओ, तो भूत वही अमुक देवता की छवि बनाकर प्रकट हो जाता था, और वो तांत्रिक भ्रमित हो जाता था। एक भूत में इतनी शक्ति कि वो तुम्हारे देवी देवता को प्रकट कर सके। तुम्हारे मन की कल्पनाएं और तुम्हारे भूत समय के संस्कार, ये सारे अनुभव ही तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना के रूप में प्रकट होते हैं, और कुछ भी नहीं।
जो जो तुमने धारणाएं बनाई हुई हैं, वही धारणाएं तुम्हारे ध्यान में प्रकट हो जाती हैं। एक दृष्टांत तुमने सुना होगा पहले भी। एक शराबी था, उसकी पत्नी मर गई। अब शराबी को याद आया कि पत्नी उपद्रवी थी। पत्नी बार बार कहती थी, मैं मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। इसलिए वो डरा डरा रहने लगा। दिन रात उसकी पत्नी, उसके मरी हुई पत्नी उसके सामने मूर्तिमान खड़ी नजर आती थी। जैसा तुम्हें तुम्हारे इष्ट नजर आते हैं, होते हैं या नहीं ये तुम जानो, नजर तुम्हें आते हैं उसी शराबी की भांति। अब शराबी शराब पिए तो पत्नी सामने आकर फटकार दे। तुम भी कोई भी काम करते हो, तुम्हारे महात्मा तुम्हें आकर फटकार देते हैं। होते हैं वहां या नहीं, लेकिन उनकी ताड़नाएं तुम्हारे अंदर धर घरी रहती है कि ये काम सही है, ये काम गलत है, ये धर्म है, ये अधर्म है। शराबी बाहर किसी स्त्री के पास जाए तो पत्नी शराबी को वहीं फटकार दे। आखिर शराबी परेशान हो गया। पूरा दिन शराबी जो जो करे, पत्नी उसे वैसे का वैसा ही वृत्तांत सुना दे और झाड़ लगा दे। शराबी का तो खाना पीना दुर्बल हो गया। आखिर थक हार कर वो शराबी एक व्यक्ति के पास गया, एक तांत्रिक के पास गया जो भूत उतारता था। उस शराबी ने उसे पूरी कथा विस्तार से बताई। उस व्यक्ति ने उससे कुछ रुपए लिए और उसे थैली में कुछ उड़द की दाल के दाने भरकर दे दिए। थैली भरी हुई, और कहा इसे खोलना मत, और रात को जब तुम्हारी पत्नी आए तुम्हें फटकारे तो उसे चैलेंज दे देना कि बाद में मैं तेरी बात मानूंगा, पहले तू ये बता इस थैली में उड़द के कितने दाने, और अगर तू नहीं बता पाई तो दोबारा मत आना। उस व्यक्ति ने शराबी को डरा दिया कि तुम इस पोटली को बिल्कुल मत खोलना। खैर, रात को शराबी फिर शराब पीकर घर पहुंचा। देखा घर के द्वार पर पत्नी पहले ही खड़ी थी। वह डरा, लेकिन फिर उसे उसी तांत्रिक की बात याद आ गई। उसने पत्नी के आगे वो पोटली खोल दी, रख दी। बोला बाकी बातें बाद में, पहले ये बता इस पोटली में कितने दाने। बस इतना सुनते ही वो शराबी की पत्नी वहां से गायब हो गई और फिर कभी भी नहीं आई। कैसे हुआ ये? वह स्त्री या उसका भूत उसी शराबी का तो भ्रम था। दरअसल दाने कितने हैं ये तो शराबी को भी नहीं पता था। अगर उसे पता होते तो वह कल्पना कर लेता कि पत्नी ने दाने गिनकर बता दिए। ये होता क्या है? ये तुम्हारे ही मन की कल्पना का विस्तार है, और उसी कल्पना के कारण किसी को परमात्मा किसी रूप में दिखता है और किसी को किसी रूप में, किसी को राम के रूप में और किसी को अल्लाह के रूप में। लेकिन ये सभी तुम्हारे ही मन का तो विस्तार है। तुम देखो, एक उस व्यक्ति को जो राम का ध्यान करता है और एक उस व्यक्ति को जो जीसस का ध्यान करता है, और एक उसको लो जो अल्लाह का ध्यान करता है। अब तीनों को एक कमरे में बंद कर दो और कहो अपने अपने परमात्मा का ध्यान करो। और जब उन्हें 2-3 घंटे बाद ध्यान के बाद बाहर निकालो तो पूछो उनसे कि भीतर उस कमरे के भीतर कौन था, किसका ध्यान तुमने किया? तो राम का ध्यान करने वाला कहेगा कि भीतर राम था।
कृष्ण का ध्यान करने वाला कहेगा भीतर कृष्ण था, शिव का ध्यान करने वाला कहेगा भीतर शिव था, अल्लाह का ध्यान करने वाला कहेगा भीतर अल्लाह था। और सभी तो दावा करेंगे कि उनको दिखने वाला ही भीतर था और उनको दिखने वाला ही परमात्मा था। हमने आज की बात इस पंक्ति से आरंभ की थी कि तुम परमात्मा को खोजने जा रहे हो। खोजोगे कैसे? क्योंकि जो ध्यान तुमने सीखा है वो तुम्हारी ही तो कल्पना का विस्तार है। मैं कहता हूं परमात्मा को खोजने से पहले उसको खोज लो जो परमात्मा को पाना चाहता है, यानी स्वयं को। क्या तुम परमात्मा को पाना चाहते हो? अगर तुमने खोजने वाले को खोज लिया तो वो भी समझ आ जाएगा जिसको खोजा जाना है। अगर तुम यह सोचो कि तुम स्वयं अमुक नाम के व्यक्ति, अमुक देह परमात्मा को खोज रही है, तो यह तो तुम भी नहीं कहोगे, क्योंकि देह परमात्मा को खोजकर क्या पाएगी? तुम्हारी देह, अगर देह ने परमात्मा को खोजा तो देह को क्या मिलेगा? देह तो मृत है, देह तो माटी है। आखिर चैतन्य ही तो चैतन्य को खोजेगा। मृत कभी भी चैतन्य को नहीं खोजेगा। इसलिए बुद्ध पुरुष हमेशा कहते हैं कि तुम स्वयं को पहचान लो, और जिस दिन तुम स्वयं को पहचान जाओगे उस दिन तुम परमात्मा को देखने के काबिल हो जाओगे। अब प्रश्न आता है कि तुम स्वयं को कैसे पहचानोगे? क्योंकि तुमने तो भूत की सारी धारणाएं स्वयं पर लादी हुई है। कोई स्वयं को हिंदू मानता है, कोई स्वयं को मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, कोई साधक, कोई सिद्ध, कोई पापी, कोई पुण्यात्मा, कोई कर्म योगी, कोई ज्ञान योगी, कोई ध्यान योगी। और भूत की धारणाएं, भूत के अलावा तुमने भविष्य की कल्पनाएं भी की हुई हैं। कोई स्वर्ग पाने की सोच रखता है, कोई जन्नत की, कोई बैकुंठ की, कोई देवलोक की। ये है क्या? हजारों हजारों भूत की धारणाएं और लाखों लाखों भविष्य की कल्पनाएं। अब इन सब के बीच में उस धारणा लादे हुए व्यक्ति को और उस कल्पनाओं को देखने वाले व्यक्ति को तुम कैसे खोजोगे? क्योंकि जब भी तुम उसे खोजोगे तो तुम्हें वो व्यक्ति मिलेगा जिस पर सब कुछ लदा है। तो ऊपर ऊपर से लदा हुआ संस्कार ही तो दिखेगा। व्यक्ति जो बीच में व्यक्ति जिस पे तुमने ये सब चीज लादी है वो तो तुम्हें कभी भी नहीं दिखेगा। मैं तुम्हें वही मूल तुम्हारा स्वरूप दिखाना चाहता हूं। जिस क्षण तुम उस मूल स्वरूप को पहचान लोगे तो तुम पाओगे कि मूल स्वरूप से ना तो तुम हिंदू हो और ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ना पापी, ना पुण्यात्मा, ना जीने वाला, ना मरने वाला। वो तो चैतन्य है, वो तो चिदानंद है, वो तो ब्रह्म स्वरूप है। वो है जो कभी मरता ही नहीं। वही है जो कभी भी कर्मों में नहीं बंधता। वो वही है जो सभी प्रकार के बंधनों से ऊपर है। वो वही है जिसे अग्नि जला नहीं सकती तथा जल डुबो नहीं सकता। और जब तुम अपने उस स्वरूप को देख लोगे तो वहीं पर तुम्हारे सामने वो खड़ा होगा जिसको तुम खोज रहे हो, जिसको तुम मंदिर मस्जिद में ढूंढे जा रहे हो, जिसको खोजने के लिए तुम लाखों लाखों जन्मों से भटक रहे हो। उसी समय तुम पाओगे कि उसके लिए कुछ भी तो कदम नहीं। तो कर्म मुक्ति की क्या आवश्यकता है? उसी समय तुम पाओगे कि उसके लिए कोई भी तो पाप नहीं।
तो पुण्य की क्या आवश्यकता है। उसी समय तुम पाओगे कि उसमें और परमात्मा में, यानी तुम में जिसको तुमने खोजा स्वयं को, उसमें और परमात्मा में कुछ भी तो दूरी नहीं। फिर उपाय किस काम के, फिर साधना सिद्धि किस काम का। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि तुम उसे खोज खोज कर ही खोए जा रहे हो। जिस परमात्मा को बुद्ध ने पाया, महावीर ने पाया, नानक ने पाया, कबीर ने जिसकी बात की, जीसस ने स्वयं को जिसका पुत्र कहा, मोहम्मद ने जिस अल्लाह की बात की, मैं तुम्हें वही समझा रहा हूं। इन सभी ने उसे पाया, उसे देखा, और इन्होंने अपनी अपनी उंगली से उसी ओर इशारा किया कि वो देखो वहां पर है। लेकिन बीच में कुछ लोग आ गए और उन्होंने तुम्हें उस परमात्मा से भटका कर समझाने वाले को पकड़वा दिया, और उस समझाने वाले के सेवक स्वयं बनकर बैठ गए। ध्यान से देखना, यही तो हुआ है ना। फिर वो सेवक के रूप में, चाहे वो हिंदू के पंडित पुरोहित हो, या इस्लाम के मुल्ला मौलवी हों, फादर हों, ग्रंथी हों, गुरु हों, सदगुरु हों, 108 हों, 1008 हों, श्री हो या श्री हो, छोटे ठाकुर हो या बड़े ठाकुर हो, धर्म गुरु हों या जीवन सिखाने वाले हों, सभी तो बीच के सेवक बनकर बैठ गए और स्वयं ही मालिक बन गए। वो सेवक बने थे, थोड़े ही समय में वो तुम्हारे मालिक बनकर बैठ गए और तुम्हें गुमराह कर दिया, तुम्हें भटका दिया। उस परमात्मा तक का रास्ता तुम्हें कोई नहीं दिखा पाया। अगर दिखा सकता होता तो तुम में से हजारों लाखों पहुंच गए होते। तुम पहुंचे, तुम्हें पहुंचा हुआ कोई दिखता है, क्योंकि तुमने मार्ग से भटक गए। मार्ग, मंजिल तुम्हारी अगर सही हो, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा भी हो, गलत भी हो, तो एक बार पहुंचा दो, कभी ना कभी पहुंच ही जाओगे। मंजिल तुम्हारी गलत हो, रास्ता सीधा भी हो वहां पहुंचने का, तो कैसे पहुंचोगे। तुमने जिसको मंजिल मान रखा है वो मंजिल ही गलत है। मैं तुम्हें बार बार समझाता हूं, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, केवल स्वयं को पहचानना है। ना तुम्हें बुद्ध बनना है, ना महावीर, ना मोहम्मद, ना जीसस, ना नानक, ना कबीर, कुछ भी नहीं बनना है। तुम बने बनाए हो, लेकिन तुम मान ही नहीं रहे, इसलिए दूर भागे जा रहे हो। तुम्हारा बना होना, तुम्हारा होना ही काफी है। एक और दृष्टांत सुनो। एक बार गांव में एक चूहे का उपद्रव हो गया। बड़ा चूहा था, बहुत नुकसान करने लगा। कई पिंजरे लगाए गए लेकिन नहीं फंसा। लोग घबरा गए, इतना नुकसान हो गया। आखिर किसी ने कहा कि कहीं से किसी बिल्ली को पकड़ कर ले आओ। जब बिल्ली आई तो सारे डरे सहमे व्यक्ति, उन्होंने सोचा बिल्ली को समझाया जाए कि चूहा चालाक है, पिंजरे में भी नहीं फंसता, ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है। लेकिन कौन समझाएगा, गांव में सारे ही मोर थे। एक बूढ़े व्यक्ति को पकड़ा गया कि तुम बिल्ली को समझाओ। उस व्यक्ति ने उन गांव वालों को बोला, बिल्ली को समझाने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्ली का बिल्ली होना ही बहुत है चूहे को पकड़ने के लिए। बिल्कुल यही तुम्हारे साथ है, तुम्हारा तुम होना ही बहुत है उसे पकड़ने के लिए जिसे तुम खोजे जा रहे हो। तुम स्वयं को तुम ही नहीं होने दे रहे हो, तुम स्वयं को हिंदू होने दे रहे हो, तुम स्वयं को मुस्लिम होने दे रहे हो, सिख होने दे रहे हो, ईसाई होने दे रहे हो, पापी होने दे रहे हो, पुण्यात्मा होने दे रहे हो।
कर्मी होने दे रहे हो, अकर्मी होने दे रहे हो, तुम स्वयं को तुम नहीं होने दे रहे। चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली का बिल्ली होना काफी है। उस चैतन्य को खोजने के लिए तुम्हारा चैतन्य होना ही काफी है। और तुम सभी चैतन्य हो, सभी तो मानते हो, लेकिन उस माने हुए के ऊपर जो तुमने संस्कार लाद दिए, अपने भूत के और भविष्य की कल्पनाएं, बस यही तो अड़चन है। और यही मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।